तो हम ऑडिट की बात करेंगे और ये ऑडिट का आपका जो है एमसीक्यू है और एमसीक्यू को थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका क्वेश्चन है। मिन्सान लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी इन साउथ इंडिया। तो इसको ऐसे ना देख के इनको मैं छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का जो पार्ट है वहाँ से। दो द कंपनी हैड सफिशिएंट ग्रोथ इन पास्ट ईयर, इट हैज़ नॉट डन वेल ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। 570 देयर आर सर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली जो है may cause significant doubt. What are the going concern assumption? ठीक है। In order to assess whether Minsan Limited is going concern or not, which is the following audit procedure should not be performed. इसका आंसर है कि analysis and discuss the company cash flow, profit of previous year with project report। अब यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर है। एनालिसिस एंड डिस्कस द कंपनी कैश फ्लो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट्स। तो यहाँ पर फॉलोइंग प्रोसीजर शुड नॉट परफॉर्म, यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना चाहिए, यही इसका सही आंसर भी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे एनालिसिस डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टू फाइंड, ये तो करना ही चाहिए, फाइंड आउट वेदर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी वुड बी एबल टू कंपनी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो करना चाहिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर है। और ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान एंड स्टडी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। जो पूछा है कि नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एनालिसिस एंड डिस्कस द कंपनी कैश फ्लो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्टेड अकाउंट। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं उसी क्वेश्चन का। ये जो पहला मेन क्वेश्चन था आपका उसका, तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये। कंपनी हैज़ मेड एस्टिमेट फॉर अलाउंस ऑफ डेटर 5%। तो इन्होंने डेटर के लिए 5% एस्टिमेट्स बनाया। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम कैन नॉट बी मेजर प्रीवियसली बट कैन बी ओनली बी एस्टिमेटेड। नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द मैनेजमेंट टू सपोर्ट द मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स varies widely, which affect the degree of estimation uncertain associated with accounting estimates. Please advise which among the following may have higher estimates uncertainty and higher risk of 560। इसमें से कौन सा है? तो जजमेंट अबाउट द आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन विद एक्स अगेंस्ट द कंपनी। यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग है हायर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी। हायर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी ये आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आपको पता करना होगा लिटिगेशन, कोई भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं पेंडिंग, तो पेंडिंग जो होगी उसको देखना होगा। एब्सोल्यूट जो है इन्वेंट्री नहीं, इसको तो क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी में नहीं देखेंगे। डाउटफुल डेट्स को भी नहीं देखेंगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज़ वेल नोन एंड प्रिजम्पशन देयर आर मॉडल ऑफ ऑब्जर्वेबल इन मार्केट प्लेस, ये भी देखेंगे। तो इसमें जो है सारी चीज़ों में जो हायर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी वाला है वो आपका है पेंडिंग लिटिगेशन। तो ये इसका आंसर बनेगा। आ जाते हैं थर्ड पे। कंपनी
क्या है कंपनी इन द नोट्स अकाउंट कंप्लाइंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज इन एग्जिस्टिंग सूट फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी फुल द डिटेल्स। ठीक है, इन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग ऑप्शन वुड बी करेक्ट इफ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द कंक्लूजन रीच्ड बाय मैनेजमेंट एंड मैटर इज़ फंडामेंटल टू द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है आपका इंक्लूड एम्फसिस मैटर, उसके अलावा क्या है, डिस्क्लोज द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं लेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एडवर्स ओपिनियन नहीं लेंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है मैटर इज़ द करेक्ट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग ऑप्शन वुड बी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ऑडिटर सेटिस्फाई विद द कंक्लूजन रीच बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ऑडिटर्स रिपोर्ट हैविंग रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोज फुल्ली डिस्क्राइब मैटर कैन बी फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लेमर नहीं चाहिए, पैराग्राफ और आपका जो है इंक्लूड बेसिक एडवर्स ओपिनियन, इशू एडवर्स ओपिनियन हैविंग क्लियर मैटर रेफरेंस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डिस्क्लोज करेंगे मैटर फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, कंपनी गॉट सो कॉस्ट नोटिस कंपनी को मिला है फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसका आंसर है मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट ओके एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये होगा अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एंड सर्कमस्टांस इन विच हैज़ अकर्ड फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका जो है ये भी नहीं है। इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, नहीं ये नहीं है, ये आपका जो है प्रिवेंशन एंड नॉन कंप्लायंस होगा। तो क्या है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन कंसर्न फॉर नॉन कंप्लायंस लॉ वुड रिक्वायर्ड नॉट टू ऑडिट प्रोसीज द परफॉर्म दिस। तो इसमें जो है आपको देखिए क्लॉज 5 में ये जो है कंपनी अवेल लोन फ्रॉम दिस ये 55 ऑयल एक्सचेकर बट कंपनी एक्वायर्ड इम्प्रूव मॉडल ऑफ मशीनरी ऑयल चेकर एंड ड्रायर इंस्टीड स्टेट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑप्शन वुड बी, ये कारो का लगेगा स्टेटमेंट, स्टेट द फैक्ट कारो रिपोर्ट दैट टर्म लोन टेकन हैज़ अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज सेंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इसका एज पर क्लास 9 ऑफ पैरा जो है 3 ऑफ कारो 2020 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर टर्म लोन were applied for the purpose for which loan were obtained, if not the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used। क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरा वाला आ जाते हैं, ये हमने कर लिया है। आ जाते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या है, what is the decision of XY associate not a report the issue of ABC Enterprise in Caro 2020 justifies, if so under what reason। ठीक है, तो ये क्या है, यस कारो 2020 इज़ नॉट अप्लीकेबल टू ABC Enterprise, hence issue डू नॉट नीड टू बी रिपोर्टेड। मतलब जो लाइसेंस कंपनी है, तो लाइसेंस कंपनी के केस में जो है, चूँकि ये जो है यहाँ पर देखिए ये लाइसेंस कंपनी XYZ एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एमबीसी कंपनी दैट ऑब्टेन्ड लाइसेंस। तो बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता, लाइसेंस कंपनी पे नहीं लगता। ठीक है, इसी तरह जो है 1 पर्सन कंपनी पे नहीं लगता, क्योंकि ये सब अपने एक्ट से गवर्न होती हैं। तो कारो जो है उन पे लगता है जो कि
की जो है कंपनीज एक्ट के तहत चलती हैं, जिन पे कंपनी एक्ट लगता है उन पे जो है कारो लगता है। तो कारो जो लगाएंगे यहाँ पर, यस कारो इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन जो है इशू, हेंस द इशू इज़ नॉट नीड टू बी रिपोर्टेड, क्योंकि जो है और लाइसेंस कंपनी है कारो नॉट अप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए यस, यहाँ पर नो कारो इज़ अप्लीकेबल, ये बता रहे हैं कि कारो अप्लीकेबल हो गए, हेंस द इशू मस्ट बी रिपोर्टेड, कह रहे हैं रिपोर्टेड होगा ए में। सी में कह रहे हैं नो, एज पर 240 ऑडिटर मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नहीं ये नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लोन दैट शुड बी क्लासिफाइड एज NPA बाय ST बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है जो है, यहाँ पर NPA निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये आपका दे रखा है 6 कॉरपोरेट लोन अकाउंट्स गवर्न बाय द अमाउंटिंग 25 लाख ईच overdue more than 3 month and half month। ठीक है ना, तो इसमें कितने कॉर्पोरेट लोन कितने हैं, 3 months एंड हाफ। तो यहाँ पर जो है 3 मंथ का है तो 25 ईच ड्यू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट लोन, तो ये 75 लाख ये हो गया। और यहाँ पर लिखा है 59 एग्रीकल्चर लोन अकाउंट्स अमाउंटिंग 32 लाख ओवर ड्यू मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा ओवर ड्यू है। तो ये भी आपका जो है और आपको चला जाएगा कहाँ पर यह जो क्लासीफाइड एज NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो 125 × 3 कितना हो गया, 75 प्लस 29 कर देंगे तो 104 लाख रुपए का NPA डिक्लेयर करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिपोर्टेड एज पर कंटिजेंट लाइबिलिटी एज पर ST बैंक लिमिटेड। यहाँ पर देखिए, गारंटी गिवन बाय ST बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लोकेटेड इन नेपाल। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सही तो आपका D है, ये अ परसेंटेज ऑफ टोटल बीज परचेज बाय ST बैंक। यहाँ पर क्या लिखा, फॉलोइंग मस्ट बी रिपोर्टेड, यहाँ पे जो परचेज है इसको नहीं रिपोर्ट करना है। क्लेम अगेंस्ट द बैंक एक्नॉलेज एज डेट, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। अनपेड सैलरी 6 लाख 6 एम्प्लॉय हु करेंटली इन्वॉल्व इन द कोर्ट LL, ये भी जो है क्या बोलते हैं रिपोर्ट नहीं करने की, एज कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परचेज बिल को नहीं छोड़ देंगे, एक्नॉलेज एज डेट वो छोड़ देंगे। अनपेड सैलरी जो है 6 मंथ की जो है वो है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिपोर्टेड कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी गिवन टू बाय ST बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लोकेटेड इन नेपाल। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड X and Y associate consider while when determining की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ABCD दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है। तो हम देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द ऑडिट। तो पहला सही है और तीसरा सही है। सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल एरिया इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ये चीज़ सही है, इसको लेंगे। और इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को लेंगे। एरिया ऑफ हाई रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यहाँ पर क्या पूछा है, व्हेन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड X and Y एसोसिएट कंसीडर X and Y क्या कंसीडर करेंगे एज पर 701 क्या है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट कंसीडर वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, तो की ऑडिट मैटर में सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट और इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये लेंगे।
एरिया हाई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है। बाकी आ जाते हैं चौथे में। यहाँ पर दे रखा है 700 का ऑडिटर शेल डिटरमाइन, इसका जस्टिफिकेशन दे रखा है फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैटर दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इज परफॉर्मिंग ऑडिट इन मेकिंग डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शेल टेक into account the following: significant auditor judgment relating to area of financial statement that involves significant management judgment, और क्या है इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 3 में। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स से क्वेश्चन है। तो ये वेदर द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग जॉइंट ट्रेनिंग सेशन ऑफ GST बाई CA लव एंड कुश शेयरिंग फीस ऑफ कलेक्टेड लीड ऑफ प्रोफेशनल मीट्स कंडक्ट एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो आपको बताना है कि लव कुश ने जो प्रॉफिट शेयर किया है वो जो है मिसकंडक्ट है या नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका? नो, एज पर द रिसेंट डिसीजन बाय एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड it is permissible for 2 or more CAs in practice collectively to have joint training session for their client on GST and share fees collected from the client thereof उस पे से जो भी पैसा मिलेगा वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यस, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्लास 2 बता रहे हैं यहाँ, क्लास जो है ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का बता रहा है। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपको पता ही है, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा वाला। विद रिगार्ड टू BR रिपोर्टिंग ऑन द डेटा ऑफ टोटल emission future energy consumption plans of the company, how do you treat them? इसका पहला जो है आंसर सही है। क्या है? डिटेल ऑफ एमिशन फ्रॉम एसेंशियल इंडिकेटर, एसेंशियल होता है, मैंडेटरी टू डिस्क्लोज होता है, और उसके बाद जो इज़ ओनली लीडरशिप इंडिकेटर एंड इट इज़ कंसिडर ऑप्शनल डिस्क्लोजर। यहाँ पर भी देखिए बोथ दिया है, डिटेल एमिशन ऑफ फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लेटफॉर्म, ये गलत वाला डी वाला ऑप्शनल डिस्क्लोज़र बता रहा है, जबकि ये जो है यहाँ पर भी ऑप्शनली बता रहा है। यहाँ पर देखिए जो सही वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैंडेटरी है कंजप्शन फ्रॉम लीडरशिप इंडिकेटर एंड यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यह हुआ है। तो BRS एमिशन ऑफ फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लान, हाउ वुड यू ट्रीट देम? यहाँ पर आंसर है डिटेल ऑफ एमिशन पार्ट ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर नीड टू बी मैंडेटरी डिस्क्लोज, आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है ये, ठीक है। हाउ एवर प्लान ऑफ फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन इज ओनली लीडरशिप इंडिकेटर एंड इज कंसिडर ऑप्शनल डिस्क्लोजर। द फ्यूचरिस्टिक प्लान विच द कंपनी हैज़ फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन can be categorized under which of the following principle of national guideline on responsible business conduct? रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट पर जो है कौन सा सही पड़ेगा? तो यहाँ पे प्रिंसिपल 6 है आपका, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये लेंगे। एथिकल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस नहीं लेंगे इसको। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, ये भी नहीं लेते। क्या है? फ्यूचरिस्टिक्स प्लान विच कंपनी हैज़ फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन कैन बी कैटेगराइज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल, ये प्रिंसिपल ऑफ 6 में जो है लेंगे। क्या है प्रिंसिपल ऑफ 6? प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं चौथा, बाई एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट of KYC cooperative bank, do you think that CA Love would be held guilty of professional misconduct
सी इसका आंसर है। इट इज़ पॉसिबल फॉर सीए इन प्रैक्टिस टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो मेंबर बनना परमिसिबल है। बाकी केस में यस जो है यहाँ पर जो दे रखा है वो डिफरेंट दे रखा है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग हेल्थ द सीए लव वुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है यस सीए लव वुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड शेड्यूल बता रहे हैं लगेगा। तो यहाँ पर जो पहला है जो परमिसिबल है बोर्ड ऑफ मेंबर के जो है ऑफ केवाईसी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक के केवाईसी बोर्ड के मेंबर मैनेजमेंट में बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है नॉट गिल्टी होगा। यहाँ पे आ जाते हैं पाँचवा। इन द गिवन केस मेंशन दैट सीए कुश इज प्रैक्टिसिंग सीए है आल्सो एंगेज इन एंटिटी रिसर्च एडवाइजर। डू यू थिंक दैट सीए कुश विल be held guilty of professional misconduct as per the provision of Chartered Accountant Act 1949। तो यस यहाँ पर नो CA is practice may be the entity research and advisor but cannot publish retail reports and it would amount to other business occupation। तो इसमें गिल्टी है। if CA कुछ doesn't publish any report he will not be हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर यहाँ पे इसने रिपोर्ट नहीं किया होगा, पब्लिश रिपोर्ट नहीं किया होगा, अपने जो एडवर्टीजमेंट नहीं किया होगा, तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, अदरवाइज गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पे इन द गिवन केस मेंशन दैट सीए कुछ प्रैक्टिसिंग आल्सो इंगेज इन इक्विटी रिसर्च एंड डू यू वांट सीए कुछ बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर द प्रोविजन इन द गिवन केस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा नहीं है कि सही से क्या है। तो इसका आंसर जो है ये ए वाला है। तो यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद हम आ जाए। एज पर द रीजन ऑफ डिसीजन एथिकल बोर्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में बी एज पर इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बट द कैन नॉट बी पब्लिश द रिटेल रिपोर्ट एज इट वुड अमाउंट टू अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। क्योंकि इसको अदर बिजनेस या ऑक्यूपेशन मान लिया जाता है, इसलिए सीए में प्रैक्टिस सीए को ये करना अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए इसमें गिल्टी हो जाएंगे अगर इन्होंने क्या नाम है क्या कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है आंसर, यस अगर पब्लिश नहीं करते हैं अपनी रिपोर्ट वगैरह तब तो वो गिल्टी जो है नहीं माने जाएंगे। अगर करते हैं रिपोर्ट पब्लिक करते हैं तो वो गिल्टी माने जाएंगे। तो यहाँ पर नो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है। एस पर एक सेक्शन दे रखा है एक्यूपेशन एंड यहाँ पर कह रहे हैं जनरल परमिशन लेना पड़ेगा और पर्सन कुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दिस। और चौथा यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से